LNMU दरभंगा द्वारा आयोजित स्नातक पार्ट 3 के सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना हम अपने समस्त टीम के द्वारा करते हैं। आज का जो प्रश्न समान अध्ययन का जो प्रश्न एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सेक्शन ए का जो आंसर है कुछ इस प्रकार है, जो आप लोग को अपने उत्तर पत्र से मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को निम्न रूप में जाना जाता है। यानी वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को वायुमंडल एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, पर्वतीय जंगल किस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है? तो पर्वतीय जंगल होता है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बाबेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 का। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी। 4 का ऑप्शन नंबर सी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, तो विटामिन सी जाना जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश बिहार का राज्य पक्षी है? तो गौरैया जो है बिहार का राज्य पक्षी होता है, तो गौरैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में, 8 का सी। ठीक है, कवक का अध्ययन को ऑप्शन नंबर डी कवक विज्ञान या हेप्टोलॉजी कहते हैं। फिर ये प्रश्न संख्या 10 जो हाल ही में BPSC द्वारा 67वीं BPSC में पूछा गया था। 67वीं BPSC का पौधे मुख्यतः पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे मुख्यतः पोषक तत्व जो है होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जो 67वीं BPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ के उनके सारे के आंसर होते हैं 4 हृदय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 11 का। मानव खून का pH मान, तो मानव खून का pH मान जो होता है, मानव खून का pH मान जो होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.47, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। हम क्वेश्चन नंबर 13, हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का संवहन पूरे शरीर में होता है। 13 का आंसर हो जाएगा ए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 14, भारत की सबसे प्रदूषित ये निम्नलिखित में कौन सी सबसे प्रदूषित नदी है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी जो है ये साबरमती होते हैं, जो आंसर में नहीं है, पता नहीं विश्वविद्यालय इसका क्या सही आंसर मानेगा। तो इसका साबरमती भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, साबरमती। ठीक है, निम्नलिखित में कौन की, उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इस दोनों का आंसर हम बाद में आपको। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिफ सीमा रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी अवस्थित। तो मन्नार के जब भारत का नक्शा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो है ये इधर हो गया पूरब और इधर हो गया दक्षिण, तो इस जगह पे मन्नार खाड़ी यानी तमिलनाडु में हो जाएगा। तो आंसर नंबर 17 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 21, डैश नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग जो गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, उसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, भारत में प्रथम जो है तो क्या कहते हैं निर्वाचन कब हुआ था? आम निर्वाचन। तो भारत का प्रथम आम निर्वाचन जो हुआ था 1951 में हुआ था। भारत का प्रथम निर्वाचन 1951 में हुआ था। भारत
में क्या है, प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कितने, हाँ, भारत में कितनी बार वित्तीय बजट की घोषणा हुई थी। तो वित्तीय बजट भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वित्तीय आपात होता है अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ। 1916 में क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्या 24, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ये अध्यक्ष, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो AC मजुमदार, यानी अंबिका चरण मजुमदार जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो जिस समय गर्म दल और नरम दल एक हुआ और फिर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलान जो फूट पड़ गई थी, ये दोनों का आपस में समझौता हुआ था 1916 में, और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी ने किए थे 1916 में। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे निम्नलिखित में से किन सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो बाबा आमटे कुष्ठ रोग से संबंधित जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है कुष्ठ रोग से संबंधित, वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे कुष्ठ रोगी से संबंधित, उसी से सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने सिंगापुर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। उसके बाद है नवविधान ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो नवविधान ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। 27 का आंसर हो जाएगा ए। भारत में समाज क्या कहता है, इसका आंसर, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो BR अम्बेडकर। 29 का ए, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठा और अफगान साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मराठा और अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। सन 1840 में काकू आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो काकू आंदोलन या यक्कूका आंदोलन भी इसको नाम जाना जाता है, जिसके संस्थापक या चलाने वाले थे सूत्रधार भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर डी, 31 का डी, भगत जवाहर मल। महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 32, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 33, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में किन के द्वारा, डैश के द्वारा किया गया था। तो यहाँ लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, बर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ था भारत से। सही आंसर हो जाएगा 34 का सी, 1937। चूँकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था और उसके 2 साल बाद 1937 में ये अलग हुआ था। कैबिनेट, अगला प्रश्न 35, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की संख्या होनी चाहिए थी। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए थी। सही प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर ए। शारदा सदन के संस्थापक कौन थे। तो शारदा सदन के संस्थापक जो है रामाबाई रानाडे थे। रामाबाई जो पंडित रामाबाई, ऑप्शन नंबर डी, ये पंडित रामाबाई थे MG रानाडे के पत्नी थे और MG रानाडे पेशे से एक जस्टिस थे, ठीक है। अगला प्रश्न 37, भारत और डैश के बीच ताशकंद, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 37 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में जो हुआ था उसके लिए मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ए,
भारत के पहले सुरक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी 39 का। अनुशीलन समिति के नेता थे तो वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और यही इसके सही आंसर भी होगा 40 का ए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो पहले हुआ करते थे वो 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन वर्तमान 2020 में अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें संशोधन कर अब इस चूँकि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब वो ऐसा मिलता है नहीं, तो उस चीज़ को अब शून्य कर दिया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी परीक्षा समिति किस तरह से कौन सा आंसर इसको लेती है वो आने वाला समय में बताया जाएगा। ये भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यदि नया पर देखा जाए तो 0 होगा, चूँकि अब वो संशोधन हो चुका है। यदि पुराना आंसर लेता है तो 2 होगा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले हमारे नेता थे M.N. राय। सही आंसर 42 का सी हो जाएगा। भारत के अर्धसंघीय राज्य के रूप में किसने वर्णित किया है? तो अर्धसंघीय राज्य का इसका अभी तक आंसर नहीं मिला। जैसे आंसर मिलता मैं कमेंट में इसका व्याख्या कर दूंगा। अगला प्रश्न 44 से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित? राजभाषा से संबंधित भाग 17, 44 का सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित के संविधान के द्वारा किसने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो था संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार? तो कितने मौलिक अधिकार? तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, 6 मौलिक अधिकार पे भारत को प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति 1991 में 1991 में शुरू की गई थी। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी 46 का। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये अपना भारत ही हो जाएगा। USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन द्वारा हमला किया गया था। 48 का सही आंसर हो जाएगा सी। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा था? ये लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा 49 का सही आंसर हो जाएगा बी। 1885 के किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? हुई थी 1885 में अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज के संस्कृत कॉलेज में अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय एओहिम उसके अध्यक्षता में ये स्थापना हुई थी। एओहिम ने व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एओहिम जी ने इसकी स्थापना किए थे। तो सभी दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्योंकि इसी चैनल पे बहुत जल्द ही हर तरह के कंपटीशन जैसे SSC, BPSC, बिहार पुलिस दरोगा एवं सीटेट, खास करके सीटेट का हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब किए रहिएगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य के कामना हमारी समस्त टीम के द्वारा। थैंक यू, गुड बाय।